सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था और ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट था। मैंने बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एज रिलेटेड। उस दिन मैंने कराया था एक दो और आपको बताया था किस तरह से करना होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। सो मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी भी करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन, ताकि उस तरह से आपको आए तो बना सकें आप। प्लीज़ लिखना, क्वेश्चन लिखना, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। द सम ऑफ द एज ऑफ द sum of the age of the Ramu and Srikant. The sum of the age of the Ramu and Srikant 14 years 14 years hence will be equal to 2 times their present age. I am repeating again. Please listen me carefully. अभी ज्वाइन हो रहे हैं बंदे। मैं बोला हूँ आपको ऑन द टाइम रहने के लिए, लेकिन आपको लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, मैं क्वेश्चन लिखा रहा था, प्लीज़ जो नए हैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से लिखना आप। द सम ऑफ द एजेस ऑफ रामू एंड Srikant 14 years hence will be equal to 2 times their present age. The sum of ages of Ramu and Srikant 14 years hence will be equal to 2 times of their present age. If at present Ramu is 8 years elder to Srikant, if at present Ramu is 8 years elder to Srikant, then what will their present age? Then what will their present age? First option क्वेश्चन का फोटो भेज दिए सर, समझ में आ रहा। क्या हुआ सर क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिए। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर। इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ यहाँ से और आपको भेज देता हूँ ग्रुप पर। यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। मैं कुछ चेंज किया था वहाँ पर नाम की जगह, तो आप उसको देख लेंगे थोड़ा सा। किदाम्बी की जगह मैंने रामू लिखाया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने ग्रुप पर जो भेजा है, ये क्वेश्चन मैं लिखवा रहा था आपसे। प्लीज़ आप करना इसे जल्दी। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, आप बना भी लेंगे इसे।
मोहम्मद फैज़ान मोहम्मद फैज़ान, हैव यू एनी क्वेश्चन? प्लीज़ बताना आपसे बन रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन बन रहा है नहीं और समझ में आ रहा है नहीं, प्लीज़ बताना आप सभी। सर नहीं बन रहा सर। ओके हमजा, नेक्स्ट। सर समझ में नहीं आ रहा सर। अबू तरीब आपको भी नहीं आ रहा? नहीं सर। फाइन। अल्हान सैम, सेकंड इक्वेशन अल्हान सैम। इक्वेशन हाँ, सेकंड इक्वेशन नहीं हो रहा अभी। आपने फर्स्ट ट्राई कर लिया? यस सर। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना अल्हान सैम, प्लीज़ बता सकते हैं? प्लस वाई बराबर 40 x प्लस एक्स प्लस प्लस वाई वाई, बराबर 40 यस x एग्जैक्टली, y बराबर 40 से। यस वेरी नाइस। अनम सिद्दीकी आपका बना क्या इक्वेशन? अतीफ़ा अंसारी, इकराम शेख, ओके। मैं समझा देता हूँ एक बार पहले क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने फर्स्ट सोल्व कर लिया। सर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इज इक्वल इक्वल टू टू 14, राइट? आपने किया ना? यस सर। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही थी? द सम ऑफ द एजेस ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence will be equal to 2 times of their present age if at present Kidambi is 8 years elder to Srikant, then what are सर their present age? तो मैंने बताया था कि अगर से प्रेजेंट की हो या फिर आपको बात हो प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर की, तो किस तरह से आपको वहाँ पर लेट करना होता है। तो इसमें कितना दिया गया है? 8 years एल्डर। तो पहले तो आप फाइंड कर ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, फाइन। उसके बाद आपको करना क्या है? आप बोला कि कितना 14 ईयर्स नो द सम ऑफ द एज ऑफ द किदाम्बी एंड इक्वल टू द 2 टाइम्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ये हो जाएगा x प्लस 14, राइट? x प्लस 14 प्लस और y प्लस 14 हो जाएगा। प्रेजेंट एज की बात करें तो 14 ईयर ऐड करेंगे दोनों में। लाइक श्रीकांत की अगर से मैं मान रहा हूँ x और यस किदाम्बी की मैं x मान रहा हूँ और श्रीकांत की मैं y मान रहा हूँ, ठीक है? दोनों को ऐड किया तो 14 के इक्वल हुआ। तो अब नेक्स्ट जो इक्वेशन यस होगा, उसमें हम 14 ईयर ऐड करेंगे। x प्लस 14 इज अ प्रेजेंट एज ऑफ किदाम्बी एंड y प्लस 14 इज प्रेजेंट एज ऑफ श्रीकांत, राइट? इतना समझ में आया बात? इतनी बात समझ में आई? मैंने बोला, और 8 ईयर कहाँ गया सर 8 इयर्स? हाँ उस पे आते हैं। फिर कहा गया क्या कि इफ ए प्रेजेंट टाइम की वजह 8 years एल्डर टू श्रीकांत इज इक्वल टू 2x, तो आप ऐड कर लेंगे ना। जैसे एल्डर है तो क्या होगा? इट मीन्स कि अगर से जोड़ देंगे सर। ऐड कर देंगे ना, इट मीन्स अगर से यस सर इसमें एक्स अगर और क्या हो जाएगा वाई एकांत प्लस में वाई प्लस वाई प्लस एक्स इज सॉरी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स है, यस जो एक्स है आपका यानी कि श्रीकांत है, वो हो जाएगा वाई प्लस 8। समझ में आ रही है? मैं दिखाऊंगा आपको, सीन शेयर करूँ क्या? ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको? नहीं सर अगर स्क्रीन पे सॉल्व करें तो थोड़ा बढ़िया रहेगा।
स्क्रीन पर सॉल्व करने का तो मेरा पेन टैब नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी सॉल्यूशन भेजता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, यस यस। एक मिनट रुक जाना प्लीज़। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको इसकी सॉल्यूशन, और इससे आपको जी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। मैं इसका सॉल्यूशन भी सेंड कर रहा हूँ आपको। हाँ, अब आपके सामने सॉल्यूशन मैंने सेंड कर दिया है। अब आज इसमें देखेंगे, क्लियरली मेंशन है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि जो आपका सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है उसने यहाँ पर लास्ट मेंशन किया है जो फर्स्ट इक्वेशन माना गया है। और वहाँ पर उससे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 14 प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये बात अब समझ में आई कि नहीं, बताना प्लीज़। अब यस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे आप और बताएंगे इसमें अब क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, प्लीज़। यस सर, एनीवन समझ में आ गया। एनीवन जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो सॉल्व करने में या समझने में। अबू तरेब, सैयद अबू तरेब बताएंगे प्लीज़ आप। सैयद अबू तरेब प्लीज़ सर ये बताइए। एक्स 14 ये क्या फॉर्मूला है? 14 कहाँ फार्मूला है? नहीं, फार्मूला नहीं होता इसमें आपको 40 ईयर्स हिंस बोला ना सर, हिंस में जोड़ दिया था। हाँ, आपको पढ़ना होता है, इक्वेशन बनाना होता है। इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व करना होता है। जो एक्स की वैल्यू आती है, वाई की वैल्यू आती है, वही आंसर होता है। मैंने बताया था इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर एलिमिनेशन, तो वो सारा यूज़ किया जाता है इसमें। यहाँ पे पहले इक्वेशन बनता है 2 इक्वेशन, राइट। और आप किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे वो आपको सॉल्यूशन एक बार समझा देते सर। क्या सॉल्यूशन एक बार समझा देते। सॉल्यूशन में एक काम करता हूँ, आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ तो अच्छा समझा पाऊंगा। क्वेश्चन था द सम ऑफ द, प्लीज म्यूट करना सैयद अबू तरेब। यस फाइन। क्वेश्चन था आपने, आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले मैंने बताया था कल ही कि आपको पहले लेट करना होता है एक्स और वाई दोनों को। कौन एक्स होगा कौन वाई होगा ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर किदाम्बी को लिया गया है एक्स एंड श्रीकांत को वाई ले गया है, राइट। एज द इक्वेशन तो आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं आना, समझ नहीं आएगा आपको भी। आपको आना है ये वाला, शुरू में ही कहा गया है द सम ऑफ एज ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत इज 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स सम है, इट मीन्स क्या, मैं माना उसका अभी प्रेजेंट एज एक्स है एंड वाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी तो 24 आएगा। सॉरी, मैं यहाँ नहीं कहना चाह रहा था आपको। यहाँ पहला यहाँ देखेंगे ये वाली एक्स प्लस 14 प्लस वाई प्लस 14, राइट। 14 की बात की गई है ना, 14 ईयर्स की, तो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आफ्टर की बात हुई एक्स प्लस 14 प्लस वाई प्लस 14 इज इक्वल टू दोनों का एज का जो सम है उसके 2x है, यही कहा गया है ना। यस सर। आफ्टर 14 ईयर्स, प्लीज म्यूट करना। आफ्टर 14 ईयर्स तो मैंने यहाँ पर दोनों में ऐड कर लिया, क्योंकि अगर से एक का एज बढ़ रहा है 14 ईयर के बाद तो दोनों इसका ही बढ़ेगा, तो दोनों को यहाँ पर 14 ईयर्स ऐड कर दिया गया। फिर कहा गया क्या कि इन दोनों की जो एज है, इन दोनों की एज अगर से इसको ऐड करते हैं कि इन दोनों के प्रेजेंट एज का 2x हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई 14 मिलकर 28 एंड यहाँ पर 2x प्लस 2y हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, देन इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 28।
क्योंकि यहाँ 2x से यहाँ पर x से माइनस करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर 2y है, y को माइनस करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, राइट। फिर कहा गया इफ एट प्रेजेंट किदाम्बी इज 8 ईयर्स एल्डर टू श्रीकांत। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो किदाम्बी है वो श्रीकांत से, किदाम्बी इज 8 ईयर एल्डर टू श्रीकांत, यानी कि क्या है, बड़ा है, तो उसमें ऐड कर लिया गया y प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स। मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाना था क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई आया है, तो यहाँ पर भी मैंने x और y को एक साथ लिया और 8 को इधर कर दिया, ठीक है। आप दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 32, राइट। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 36 आ जाएगा, फाइन। तो 2x ये इज सर इक्वल टू 36, 36 x इज इक्वल टू 18। फिर इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह 18 और y निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब प्रॉब्लम में क्या यस सर गॉट इट। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसमें, आप पहले क्वेश्चन क्वेश्चन समझेंगे देन यू हैव टू। अरे क्वेश्चन है यस प्लीज, अब उधर x माइनस वाई माइनस कैसे आ रहा है सर ये तो एक्स माइनस वाई कहाँ पर, नीचे सर हाँ वो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि y प्लस 8 जो है x के इक्वल है, राइट। तो मैंने यहाँ से 8 को लाया इधर, या आप 8 को यहीं पे छोड़ दें और y को इधर ले आया, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। मतलब इस इक्वेशन को सोल्व किया गया है और उसको यहाँ लिखा गया है, राइट। यस y को उधर लेके चल गए सर, x माइनस वाई। हाँ एग्जैक्टली। अब उतरे बताना प्लीज अब। ये सर समझ गए ओके, तो मैं एक कुछ रहा दूंगा अभी, सो डेट अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपको, राइट। लेट मी चेक कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। रेशियो वाला तो आता नहीं है, बट मैं कुछ नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन जो सही लगे। हाँ लिखना, ए फादर एंड हिज सन, ए फादर, एक मिनट में इसको ना फिर से स्क्रीनशॉट लेकर भेज देता हूँ ग्रुप पर, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्वेश्चन में कोई गलत क्वेश्चन ना बना पाए, राइट। एक मिनट। यस मैं ग्रुप पर सेंड कर दिया हूँ, अब आप प्लीज़ इसको सॉल्व कर लो। आपने यहाँ पर वॉइस चैट भी ऐड कर लिया क्या, बात नहीं करना प्लीज़, ग्रुप को मैं अलाउ किया हूँ, प्लीज़ उसका आप क्वेश्चन किया है, प्लीज़ आप इसको सॉल्व करना। इस क्वेश्चन के बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। सर क्वेश्चन आपने यस सर, क्या बोल रहे थे आप, प्लीज़ बताना फिर से, आवाज़ नहीं आपकी सही आई। सैफ, जिनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा प्लीज़ आप ग्रुप पर सेंड करेंगे फ़ोटो खींच कर।
अतीफ़ा अतीफ़ा का यहाँ पर सॉल्यूशन आ चुका है। Sum is after 6 years 40 plus 6 is equal to 20. Okay. सर एक बार स्क्रीन सैफ आपकी आवाज़ कट रही है, प्लीज़ आप फिर से रिपीट कर लें या आप चैट बॉक्स में लिख लें जो भी बोलना चाह रहे हैं। सर कंसिस्टेंसी पूछनी थी, कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? सॉरी अतीफ़ा, फिर से बताना आप। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था जो आपने पीडीएफ भेजी थी क्वेश्चन की, जी। उसमें एक था कि बताना था कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं? कंसिस्टेंस के बारे में, ओके। प्लीज़ बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था? प्रैक्टिस सेट की बात कर रही हैं, राइट? अच्छा, 1 मिनट चेक करके बताते हैं आपको। यस प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है सर इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वेदर द इक्वेशन पेयर ऑफ द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, इसको ना आपको पहले सोल्व करना होगा। लाइक मैंने कल बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, या मैंने बताया था ए इज इक्वल ए अपॉन A1/A2 B1/B2 इक्वल टू, तो उस कंडीशन, उसके लिए कंडीशन होता है कंसिस्टेंट के लिए, और तो उसी पर ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। मिनट, यस, यहाँ एक मिनट, मैं देख लेता हूँ उसका, अगर से मिल जाएगा फॉर्मूला तो मैं आपको सेंड करता हूँ। और किसी का सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? होने वाला है बस। प्लीज़ करो, और मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और एक मैं आपको भेज रहा हूँ फ़ोटो, राइट, ग्रुप पर, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, कंसिस्टेंट, एक्चुअली बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बस हाईलाइटेड चीज़ें बता पा रहा हूँ आपको, राइट। सब चीज़ देखना है ना, इस वजह से ये पॉइंट मुझे बताना था, मैंने नहीं बता पाया था उस वक्त आपको, बस इसका दूसरा नाम होता है। अतीफ़ा, आप देखेंगे, आप प्लीज़, आपको कुछ दिख रहा है क्या ग्रुप पर? जी सर। अब आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी आई थिंक। हाँ, मतलब जिनके सॉल्यूशंस आते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं हमारे, जिनके नो यस, सॉल्यूशन है वो यस, ओके। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बस नेम का फ़र्क था, जो आप पैरेलल्स के लाइन्स निकलती थी, जो आपको नो सॉल्यूशन होता था, उसी को हम इनकंसिस्टेंट बोल रहे हैं,
राइट। तो अगर से कंसिस्टेंट की बात करेगा तो वो हो सकता है मे बी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, या A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इन दोनों कंडीशन में अगर से आता है, आप कंपेयर करेंगे पहले A1/A2 का, तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये पॉइंट मैं नहीं लिखा पाया था, तो प्लीज़ मेक श्योर, अच्छा आपने याद के लिए दिला दिया इसे, और आप सभी प्लीज़ इसको नोट कर लेना, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। ग्रुप में आ गया सर। हाँ, ग्रुप में भी सेंड कर दिया हूँ, तो उसे आप नोट कर लेंगे नोटबुक में अपना। जी हाँ ओके, आपका मैं देख पा रहा हूँ सॉल्यूशन भी आपने सेंड किया है। राइट, ओके फाइन। तो मैं एक सॉल्यूशन दिखाना चाहूँगा, पहले आप बात करें तो मैं देखना चाहूँगा इससे पहले कि मैंने सेंड किया था ये वाली, राइट। तो क्वेश्चन आपने क्वेश्चन भी लिख लिया, वाओ। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन्स। तो फर्स्ट जो फर्स्ट दिया हुआ है आपका लाइन, उससे तो आप एक इक्वेशन बना पा रहे होंगे इजिली, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये समझ नहीं आ रहा आपको? एनीवन? यस सर, यस सर। यस। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि कहाँ गया क्वेश्चन, लेट मी चेक। 6 ईयर लेटर, 6 ईयर एगो सर। एगो, तो वेरी गुड। एगो मतलब क्या? पहले, तो पहले मतलब अभी प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसमें से हम एक्स 6 को माइनस करेंगे, फाइन। यस सर। तो माइनस क्या है इन्होंने देख सकते हैं, और जब एक में माइनस होगा तो ऑब्वियसली दोनों में माइनस होगा। यस सर। फिर क्या क्या आ गया, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सन में 5 टाइम जोड़ देंगे सर। यस, 5 टाइम फादर्स है ना, तो उनको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। देन यू हैव द गोट द टू इक्वेशंस राइट नाउ, एंड यू हैव टू जस्ट सोल्व इट। आप रिप्लेस भी कर सकते हैं यहाँ से वैल्यू को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किया हुआ है, फाइन। यस सर। तो Yes, इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें सॉल्यूशन भी होगी, सो मेक श्योर आप उसे प्रैक्टिस कर लेंगे। राइट नाउ नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपका खत्म हो जाए चैप्टर। सर इससे कितना क्वेश्चन आता है? मे बी 1 और 2 तो नहीं कर सकते, 1 या 2 आ सकता है मे बी। एक बात और भी है कि हर एक चैप्टर से कभी कभी ऐसा भी होता है किसी चैप्टर से क्वेश्चन भी नहीं आता, फाइन। अगर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा हूँ तो मे बी yes, sir. हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन आपको किसी क्योंकि को, क्वेश्चन भी तो कम कर दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मेरी एग्ज़ाम हुई थी तो उस वक्त 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और 200 क्वेश्चन होते थे। तो एग्जामिनर्स के बाद क्या होता था कि क्वेश्चन सेंड करने के लिए सोचना पड़ता था कहाँ से मैं क्वेश्चन दूँ, क्योंकि आप देखेंगे चैप्टर्स 15 हैं, राइट, जो आपको पढ़ना है यस सर। सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उन्हें भी एक चैलेंज होता था कि कहाँ से मैं क्वेश्चन दूँ और किस चैप्टर से कितना दूँ। लेकिन अब बहुत ही आपका प्रिसाइज पेपर हो गया है, राइट, 100 जी सर, क्वेश्चन है, गॉट इट। और उनको उसी में ऐसा भी सेट करना है कि कुछ क्वेश्चन नॉर्मल हो, कुछ बहुत ईजी हो तो देखते साथ बन जाए, और कुछ ऐसा भी हो कि आप दिमाग भी लगाएंगे तो नहीं बनेगा। और उसी क्वेश्चन में पूरा आपका एग्ज़ाम कहते हैं डिपेंड करता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे मैं ये बता दूँ आपको एक चीज़, और आप एक चीज़ को एकदम माइंड में हमेशा रखेंगे एग्ज़ाम देते जिस वक्त देंगे उस वक्त भी, कि एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में जरूर ऐसा आएगा कि आपसे जितना भी सॉल्व कर लेंगे, जितना भी पढ़ के जाएंगे, नहीं बनेगा। एकदम 100% गारंटी में दे रहा हूँ। आप चाहे किसी भी सर से पढ़ लें, आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, आप मेहनत कर लें जितना भी, पूरा क्वेश्चन आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। जो बंदा मान लिया कि नहीं मुझे करना ही है इस क्वेश्चन के, नहीं बन रहा है फिर भी, वो बंदा पक्का है कि उसका टाइम कम होगा, उस स्टूडेंट का टाइम पक्का है कि कम हो जाएगा। क्योंकि आपको एक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलता है और एक फिक्स टाइम होता है 2 घंटे की, 120 की, तो उसमें आपको सही से करना होता है। तो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और आप छोड़ पा रहे नहीं, वो भी डिपेंड करता है, राइट। यस सर। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो,
आप बनाएंगे, मे भी हो सकता है गलत भी बन जाए, तो आपका टाइम तो खाया ही, आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी देके गया है। उनकी मार्किंग भी है सर ना। नेगेटिव मार्किंग भी है ओबियसली। यस सर, तो 4 क्वेश्चन पे 0.4 है सर शायद। हाँ, अगर से 4 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें 1 नंबर कटता है। 0.25 कटता है सर, एक मे क्वेश्चन बी। गलत होने पर, मैं बोल रहा हूँ 4 क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कटता है, राइट? यस यस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्लीज यस बताना। सर। 6 क्वेश्चन अगर से दिया गया आपको, राइट, 6 क्वेश्चन, उसमें से आपका 2 क्वेश्चन जो है सही होता है, 4 क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो बताएं कितना आपने मार्क्स को अचीव किया, प्लीज। 6 क्वेश्चन में से आप सर एक नंबर। 1 नंबर आ गया। आतिफा का भी कमेंट, और सैफ आपने बता दिया एग्जैक्टली। एक नंबर 4 नंबर आपका यस यस, म्यूट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास 6 क्वेश्चन आया, उसमें आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। ये होता है नेगेटिव नंबर का पावर, कहाँ से कहाँ आपको लिया आएगा, राइट? अगर से इससे आप नहीं डर रहे हैं, इससे अवेयर नहीं है, तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि उस स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला। अभी जो बंदे हैं ना, सोए हुए हैं, जो तैयारी सोच रहे हैं कि फॉर्म आएंगे तो कर लेंगे, तो उनको ये मालूम चलने वाला है, वो वही आएंगे, फिर एग्ज़ाम जब फॉर्म आएगी तो आप देखेंगे कमेंट में यूट्यूब पर भी वो भरना स्टार्ट कर देंगे कि सर मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी तैयारी करना है। तो उस तरह के बंदों को मैं चाह कर भी तैयारी नहीं करवा पाऊंगा उस तरह से। आप लोग अगर से सीरियस है तभी यहाँ पे टिके हुए हैं, नहीं तो करने के लिए रजिस्ट्रेशन हमारे पास 60 बच्चों का हो चुका है अभी तक। लेकिन आप देखेंगे हमारे क्लास में तो मोस्टली 20 से नीचे ही रहते हैं। तो ये हर क्लास में होता है, पढ़ने वाले बंदे कुछ ही होते हैं और कुछ ही बंदे सीरियस ही होते हैं, राइट? यस सर यस सबको अगर से इस तरह मेहनत करने लगे तो सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता, लेकिन जो पॉसिबल है नहीं। यस। फाइन, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर, बताना प्लीज़। सर मैं एक बात कह रहा था यस, सर कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है सर उसका पहले तैयारी करवा देते, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है अभी। टाइम कम है इसीलिए तो मैं आपको इतना जल्दी करा रहा हूँ, छुट्टी भी नहीं दे रहा हूँ, एक चैप्टर एक दिन में करा रहा हूँ। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी में करा जा सकता था, बताएं। इतना यस सर, इट्स गुड। समझ में नहीं आता है सर जल्दी जल्दी में। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो सबको आप पहले करवा देते ना। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं 2 दिन लूँगा, लाइक ये सब जो क्वेश्चन है ना, इससे 1 या 2 मार्क्स का आता है। लेकिन जैसे बात मैंने किया था, लाइक मैं देख लेता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक है आपका मेंसुरेशन का, है अलजेब्रिक कि नहीं? इक्वेशन। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना मैंने लिख रखा है, इस पे मैं टाइम यस नहीं सर, दूंगा, आपने बताया था उसे। राइट? 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने ऑब्जर्व किया है अब प्रीवियस ईयर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड्स है जामिया की एंट्रेंस की, उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और ये मेरे माइंड के अंदर चल रहा है किस क्वेश्चन सॉरी किस चैप्टर को मुझे अच्छे से प्रिपरेशन कराना है, किसको बस सही गो थ्रू करके आपको बस बता देना है कि आपका हाईलाइटेड पॉइंट है या ये मेन पॉइंट, इसमें आपको ये या ख्याल रखना है, ठीक ना? अब उतरे। जी सर। यस सर। ओके, सो कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, प्लीज म्यूट करना। यस सर यस सर। मूव। डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले देखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा मैं। क्वाड्रेटिक मतलब होता है, क्वाड मतलब स्क्वायर। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने ये वाला पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन में मैंने बताया था एक टाइप्स होता है, तो उसका यहाँ पर भी है। आई थिंक मैंने पॉलिनोमियल्स में बताया था इसको। ओके फाइन, एक्स स्क्वायर प्लस बी यस एक्स सर। प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स जो होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी नंबर आ सकता है। ए बी सी आर जो रियल नंबर, यहाँ पर ए और बी और सी जो है एक रियल नंबर होगा, वहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? द ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी का कोफिशिएंट सॉरी एक्स का कोफिशिएंट बी है, एंड ये सी है, ये एक क्या है, रियल नंबर है। तो
इसकी बात करें, हमेशा याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। डिग्री मतलब इसकी पावर, मैक्सिमम का पावर कितना होगा, 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होता है। मेक श्योर आप इसे याद रखेंगे। इफ ए इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन इज ए लीनियर नॉट क्वाड्रेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से आप ए की जगह 0 रख लेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर का जो एग्जिस्टेंट है, जो जिस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, वो नहीं रह पाएगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1। डेट्स वाई इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से आपको सोल्व करने के लिए आना चाहिए क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। आप इसको सोल्व करेंगे, जो a+b का होल स्क्वायर पर सोल्व होगा। मैंने बताया था फॉर्मूला याद करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, आप इसको सोल्व करेंगे 2x-6 हो जाएगा ये। और यहाँ पर आप इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। आप यहाँ पर फर्दर सोल्व कर सकते हैं। एक्स जो है इधर आएगा, 7 इधर आएगा माइनस में, फिर एक्स को आप ले जाएंगे रूट के अंदर, -7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जो बताने वाला हूँ आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। लाइक यहाँ पर देखेंगे 12x² प्लस 16 इज इक्वल टू -8x लिखा हुआ है। दिस इज इक्वेशन नोट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, पहले ax², तो यहाँ पर x² फिर x फिर c आता है, इज इक्वल टू 0 होता है। तो a b c की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। a की वैल्यू x² के साथ होती है, b की वैल्यू x के साथ, c की वैल्यू जो होती है ये एग्जैक्टली c रहती है यहाँ पर जो नंबर होता है। इस तरह से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ मेंशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं पहचानने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो x यहाँ पर x² एग्जिस्टेंट में है, यानी कि x² के यहाँ पर कुछ वैल्यू है। दैट्स वाई यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देखेंगे तो x² 0 है, दैट्स वाई यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जिसकी पावर 2 है वही यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। फाइन, अब आएंगे नीचे तो वहाँ पर ये इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, आप देख पाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने दिया रहेगा कि ये इसकी विड्थ x है, इसकी लंबाई इतनी है, यानी कि इतने लॉन्ग है, इतना इसका विड्थ दिया हुआ है। तो आपको इस तरह से इक्वेशन बनता है एरिया निकालने के लिए, तो आप इस तरह से निकालेंगे। फाइन, तो करवाऊँगा मैं आपको। और एज वाली प्रॉब्लम बोल रहा था, इसमें भी आता है इस तरह से, देख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको इस तरह का जब स्टेटमेंट दिया हो तो उससे आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। अगर से इसकी x है तो इससे ऑब्वियसली ये बड़ी है, तो यहाँ पर x+26 हो गया। तो इस तरह से इतना कम से कम आपके माइंड में चलना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि कौन बड़ा है किससे और कौन किससे छोटा है, और कौन कितना बड़ा होगा आफ्टर जो भी n नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहे उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देख लिया, ये भी देख लिया आपने। मैं कुछ दिखाऊंगा ये वाली। अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको, सॉरी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा सर। आप नोट नहीं कर रहे हैं क्या उधर? सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट। एक मिनट आप थोड़ा वेट करेंगे, सही से काम नहीं कर रहा। अच्छा, आवाज़ आ रहा है क्या सही आपको? यस सर। यस सर। थोड़ा सा मेरा ये लैपटॉप अभी वर्क नहीं कर पा रहा सही से, जो नहीं कर पा रहा। एक मिनट रुकना थोड़ा। एक मिनट, मैं ना माउस कनेक्ट करके देख लेता हूँ एक बार, मे बी इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाए।
सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ABC का वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। ABC की वैल्यू 0 आता है। सर इसमें रियल लिखा है। रूट्स का होता है। एक्चुअली ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि से भी आप ये लिखा हुआ है, इसको अगर से आप 0 के इक्वल कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। मैं इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। 1 मिनट। ओके, ये वैल्यू दिख रहा है क्या आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। ये वाला जो दिख रहा है आपको Yes, sir. ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि आप स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं। सर इसको डिस्क्रिमिनेंट, यस वही कहते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवेचक, विवेचक भी बोलते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैं आपको वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट काम करना। मैं थोड़ा सा इधर लाता हूँ। ये होता है फार्मूला यहाँ पर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डी बोलते हैं। ये जो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम पूरा को डी लिखते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा आगे। और अगर से आपको x निकालना हो यानी कि रूट निकालना हो तो ये वाला यूज़ करते हैं फार्मूला। प्लस माइनस है, अगर से मैं अलग करूँ एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो 2 इसका रूट निकलता है। ये मैंने पहले ही बताया है कि जिसकी पावर 2 होगी उसका रूट 2 होगा, 3 होगी तो 3 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी पावर 2 होती है, डेट्स वाई इसकी 2 रूट निकलती है। मैं आपको थोड़ा सा ये देख सकते हैं, इसी को मैं बता रहा था आपको, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इसको। ये वाली जो आपको दिख रहा है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिनोटेड बाय डी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें यूज करते हैं। अब एक आता है आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला। इससे बहुत क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं। अगर से इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो एकदम 100% श्योर कि इससे क्वेश्चन आएगा जरूर, मतलब इस कंडीशन से क्वेश्चन आ सकती है। तो इस कंडीशन को याद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं सबसे पहले अगर से इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन दिया हो, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। लाइक ये वाला ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें आप देख पाएंगे एक तो a है, एक b है, राइट, एक c है। तो यहाँ d निकालने के लिए आपको चाहिए b, a थोड़ा और जूम c। कर। 1 मिनट, बस ठीक है ठीक है ठीक है सर। यार 1 मिनट। यस, मैं बताना चाह रहा था आपको कर्सर कि दबी है। मैं बताने चाह रहा था कि पहले आपको डी निकालना होता है। इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप डी निकालेंगे। डी निकालने का जो तरीका होता है, उसके लिए मुझे बी चाहिए होता है और ए और सी की वैल्यू चाहिए होता है। डी का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको निकालते हैं हम लोग डी की वैल्यू। देन आफ्टर कंपेरिजन करते हैं, जीरो से बड़ा है, छोटा है, जीरो को इक्वल है। 3 कंडीशन हम कंपेयर किससे करते हैं? जीरो से। जीरो से करते हैं कंपेरिजन कि वो बड़ा है उससे या छोटा है या इसके इक्वल है। तो ये क्वेश्चन का जवाब देना, अगर से डी की वैल्यू जीरो से छोटा है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, प्लीज बताना। नेगेटिव सर। माइनस में जाएगा सर, ऑब्वियसली नेगेटिव माइनस में होगा। जाएगा। यस यस एग्जैक्टली। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि अगर से इस तरह आपके सामने कंडीशन आ जाए, टू डिस्टिंक्ट रूल, इसका मतलब उसका जो दो होगा रूट निकलेगा। अगर से कब जीरो से बड़ा हो, यानी कि अगर से डी की वैल्यू पॉजिटिव में आती है और वो भी जीरो से बड़ा, तो उसके 2 रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट रूट, और वो भी डिस्टिंक्ट हो ऐसा नहीं। आपके सामने 2, एक जो ये होता है क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, वो आएगा, उसका रूट आएगा। फिर d इज इक्वल टू 0, द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके मतलब क्या है कि इसके 2 रूट आएंगे, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, स्वाभाविक थोड़ा क्लियर होगा। और यहाँ पर d अगर छोटा हो, जीरो से माइनस वैल्यू हो, तो उसकी कंडीशन क्या है कि उसके रूट्स नहीं होंगे। नो रियल है। 1 नो 2 रियल। 3, 1 2 3, केस नंबर 1 2 3। अगर से किसी को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप बता देना। अगर से इसमें प्रॉब्लम हुआ, आपने नहीं पूछा,
तो मैं 100% बताता हूँ, आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं सीखने को मिलेगा अगर से आपको ये नहीं आता तो। प्लीज़ बता दो अभी भी जिसको नहीं समझ में आया। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, एनीवन आगे मोर? सर समझ नो सर। चलो समझ फैजान में आ आपको गया आ गया, आरिफ आपको भी आ गया। तो मैं ना एक बार फिर से कर लेता हूँ, फॉर ओनली फॉर द सैयद अबू तरीब। ओके, आप प्लीज़ इस पर थोड़ा फोकस करना। मैंने बताया आपको इक्वेशन दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर इज इक्वल टू 0, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, आपको वैल्यू दिया रहेगा। उसमें से मैंने बताया कि उसमें से फाइंड करना होता है आपको बी क्या होगा, जो एक्स के साथ होगा। ए की वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर के साथ होगी, आपको यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करना होगा, डी निकालना होगा। जैसे डी की वैल्यू आप निकालेंगे तो वहाँ से आपको कंपेयर करना है जीरो से, कंपेयर करना है जीरो से। जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव में होगा, जीरो के इक्वल है तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा, और जीरो से छोटा है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में होगा। सैयद अबू तरेब प्लीज बताना, वैल्यू समझ में आ गया क्या होगा? तो यहाँ पर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, और इसका एक प्रॉपर नाम है। अगर से देखो मैं एक यस यस अबू तरेब प्लीज बताना आपकी सर ये आवाज। डी का वैल्यू सर क्वेश्चन करा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ अबू तरेब, सर डी का वैल्यू एक्स से निकालना होगा। हाँ ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले आपको। ओके मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और भी क्लियर होगा। प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ, राइट। और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जो रियल, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट, अब आपको बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। एक ही समझना, डी पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में हमेशा जो होता है उसके रूट निकलते हैं। जो व्यक्ति अच्छा है, जो आदमी अच्छा है, उसके हमेशा दोस्त होते हैं, राइट। अगर जो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा उसका हमेशा दोस्त होता है, और जो नेगेटिव है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो नेगेटिव है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। इसे याद रख पाएंगे क्या आप? यस अगर सर से समझ भूल भी गया। जाते हैं तो थोड़ा सा मैं बस रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। यस सर यस सर यस सर। और जो भाई जीरो है ही तो है ही जीरो, उसके इक्वल होंगे, ना वो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। तो बस आप इसका अगर यस आप सर। याद नहीं आ रहा हो आपको तो रिलेट करने के लिए बस मैंने बता दिया आपको, इस तरह से याद रख सकते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? ओके, स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। फाइन फाइन फाइन, मैं ना एक बार फिर से अगर से चाहूँ इस कर पर देख। आप सर कर्सर दबा दिए। नहीं एक्चुअली ना यहाँ पर मेरा थोड़ा हैंग कर रहा है लगता है लैपटॉप। मैं यहाँ से इसको चार्ज पर डाल देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इस रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सही से। ओके, मैं ना थोड़ा सा अभी आपके सामने स्क्रीन को ना ऑफ कर रहा हूँ, अगर से मे भी हो जाए तो, सो डेट अच्छे से हो पाए सर। काम नहीं कर रहा है, मैं भी यहाँ से कर ले। ओके, मैं ना मोबाइल से कर लेता हूँ क्लास, मैं नहीं चाह रहा आपको डिस्टर्बेंस हो कुछ भी। प्लीज़ आप एक बार नोट करना अगर से यस, आ जाओ इधर। ओके, ये हो गया था। वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई देख सकते हैं आप, डी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। ओके फाइन, अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देखेंगे यस। और यहाँ पर देख पाएंगे तो सोल्व करने के लिए दिया गया है क्या आपको, 5x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, बहुत आसान है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स के साथ जो होती है वो होता है बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सी की वैल्यू यहाँ पर होता है हमेशा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू लिखा हुआ है, तो मैंने कंपेरिजन करके यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख लिया। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, राइट। इतना लिखने के बाद
आपको यहाँ पे फार्मूला दिया गया था, इसको रूट निकालने के लिए इस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ, ये कहाँ गया वो, एक मिनट, ओके, आई थिंक इसमें था, हम्म, इसमें क्वेश्चन कराया हुआ है, ओके, फाइन, मैं ना यहाँ से पहले इसको स्क्रीन को ऑफ कर लेता हूँ, तो जाओ, कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं, ओके, आप प्लीज़ लिखना आप एक इक्वेशन, यस सर। आपके सामने दिख रहा है क्या, अच्छे से क्लियर दिख रहा है क्या ये, नो सर। नो ना, नो सर। हाँ लिखना, इफ if 3x square minus kx minus 2 is equal to 0, if 3x square minus kx minus 2 is equal to 0, 3x square minus kx, yes, minus kx minus 2 is equal to 0, यस सर। have a one root, has one root, please mute करना, has one root is 2, has one root is 2, then find the another root, then find the another root, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, तो एक दिया हुआ है तो आपको दूसरा फाइंड करना है, सॉरी के का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा वैल्यू भी फाइंड करना है, दोनों करना है इसमें, व्हाई नो दिस, एक मिनट, ये भी काम नहीं कर रहा, व्हाई, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ से कुछ कोड डाल देता हूँ, ये भी बुक कर जाए, किसी ने सेंड किया क्या, किसी ने सेंड किया, किसी को समझ में आया, नो सर। लेट मी चेक, आतिफा का आ चुका है, यस, यस, ऑब्वियसली, सैफ अली, एमडी अरीब, हमजा इकराम, फैजू, आप लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें,
सेंड कर दिए सर, कर लीजिए। बन गया, अच्छा सेंड कर दिए। सेंड कर दिया। यस, अरीब का आ चुका है, सैफ का भी आ चुका है। फाइन फाइन फाइन। सेकंड आपने नहीं निकाला क्या किसी ने? सेकंड रूट इक्वेशन तो आपने बना दिया, अच्छी बात है। चलो सही है। सेकंड रूट निकालने में बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यस, शहनवाज का भी आ चुका है, कैंसिल करो। एक्चुअली मेरा आज यार काम नहीं कर पा रहा सही से, वो लिमिट आज नहीं क्यों कुछ करवाने के लिए। ओके कोई बात नहीं, मे भी इससे काम कर जाए। राइट, आ जाओ यार। यस, ये देख सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं सेकंड इसका क्या कहते हैं, रूट, हिंदी में कहें तो मूल। इसको आप पहले निकालें, यहाँ पर सबका सही था। फिर आपको यहाँ पर ना 5 को पुट करना है, जो आपका आया आंसर यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा इक्वेशन, 3x² माइनस 5x माइनस 2। मैंने देख पा रहा था, आप में से ये किसका नंबर है, किसी ने किया था इस तरह से। हाँ सैफ, आप भी सही कर रहे थे, हाँ राइट राइट राइट, ठीक है। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया अब। तो उसको वैल्यू का रखना था, फिर उसका आप स्प्लिटिंग सेंड मेथड कर से दिए सर, बन गया। देख लिया अभी आपका। अब ना मैं एक और करवा देता हूँ, मे बी ये थोड़ा सा आपको यस ये वाली। तुम हो जाओ यार। यस, लिखना, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, लीनियर इन टू इक्वेशन का दोनों का यूज हुआ है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को लिखना आप। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m 3x² माइनस kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0 have roots 2 and 3 have roots 2 and 3 have roots 2 and 3 find the value of k and m, find the value of k and m, find the value of k and m। क्या? सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिएगा। हाँ अरे बता रहा हूँ, हाँ मैंने इक्वेशन बोल रहा हूँ, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन आई थिंक सभी के नोट्स हो गए होंगे सही से, और आपको बताना है जो इसकी जो इक्वेशन सॉरी रूट से 2 and 3 ऑलरेडी आपको गिवन है। तो पहले आप 2 को पुट करेंगे, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, फिर आप 3 को पुट करेंगे इन द इक्वेशन x की जगह, तो वहाँ से आप इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना होगा। आपने सेंड किया क्या? नहीं नहीं अभी नहीं आया। दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करना होगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ m and k। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 2 रूट्स है, 2 रूट्स आपका दिया हुआ है 2 and 3, फाइंड m and k। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m। ओके मैंने क्वेश्चन भी सेंड कर दिया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमजा, आपको समझ में आ रहा जी है क्या? सर, जी सर, जी सर। कॉन्सेप्ट किसको किसको समझ में आया किस तरह से करना है, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, या बना भी रहे हैं तो अभी टाइम लग रहा है, प्लीज़ आप बताना।
अबू तरेब आपसे बन जाएगा क्या? नो सर। अबू तरेब आपसे बन जाएगा? ये क्वेश्चन इजी है, आपको वैल्यू दे रखा है पहले से ही x की 2 and 3, तो पहले आप x की जगह 2 पुट करेंगे, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, देन वी विल पुट द अनदर वैल्यू ऑफ x दैट इज 3, तो आप x की जगह 3 को पुट करेंगे तो वहां से इक्वेशन मिलेगा। तो 2 इक्वेशन मिल चुका है, और जहां 2 इक्वेशन होता है मैंने बताया आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, और आप वहां से एलिमिनेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको प्लीज बताना, किसी का अभी तक नहीं आया आई थिंक। सर कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताना प्लीज। अबू तरेब, अबू तरेब बता दो क्या सॉल्व हो कंफ्यूजन। गया सर। प्लीज भेजना, प्लीज भेजना। अनब सिद्दीकी या तीफा अंसारी, आप दोनों का क्या सीन बना, क्या समझ में आया क्या कुछ? समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बता देना, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सैफ का आ चुका है, अतीफा का भी आ चुका है। m इज इक्वल टू 90, k इज इक्वल टू 29। सैफ आपका 15 और आ रहा है, और आ रहा है कितना 18, राइट। 3x² आपने पुट किया 12 माइनस 2k प्लस 2। ओके फाइन फाइन, आपको मालूम है मतलब किस तरह से करना है, राइट। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका करना पड़ेगा आपको। हेलो सर, इसने क्वेश्चन गलत लिखा है सर। इसने सिर्फ लिखा है 3x² और माइनस में kx। आप 2kx लिखा है। कहाँ पर, ग्रुप पर? यस सर। एक मिनट में देख लेता हूँ, टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक। 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, सही तो है? कहाँ बोल रहे हैं आप गलत? सैफ, वो सर सैफ अली जो बना यस करके सर, आपने भेजा है। ग्रुप में एक्स टाइप कर दिया। यस सर, आपने गलती से -2 को एक्स टाइप कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस, नहीं नहीं 2 तो है एक्चुअल ना, -2kx तो है ना। फिर हो सकता है हम मेरे को सुनने में कुछ मिस्टेक हो गया, वैसे नहीं, क्वेश्चन आपके सामने मैं गलती हो दिखा भी गया। देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ये वाला आप देख पाएंगे। आपके सामने दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन में? स्क्रीन आप में प्रेजेंट नहीं है ना, एक मिनट। क्वेश्चन जो मैं सेंड किया हूँ ग्रुप पर, जो लिख करके टाइप करके, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ओके सर, मैं ट्राई कर लूँ। हाँ सेव कर लो। ओके, मुझे आपने भी सेंड कर दिया, फाइन फाइन। मैं ना आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्या होगा। स्क्रीन यहाँ से थोड़ा काम नहीं कर पा रहा, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, और कुछ क्वेश्चन इसमें रह गया मैं कल कराऊंगा, जैसे कि डिस्क्रिमिनांट पर, उसको निकालने जो 3 कंडीशन होता है उस पर, तो उसका मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कल कराऊंगा। और देन आई विल मे भी हो सकता है कल संडे है ना, तो कल संडे को मैं बात करता हूँ जो बंदे थे। कोई बात नहीं शुभन सारी, कोई नहीं, जो मैंने टाइप किया है व्हाट्सएप पर वो सही है क्वेश्चन, आप उससे ही सोल्व करें, राइट। मैं ये बताना चाह रहा था कल संडे है, मैं बात करूँगा कल, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं CS के लिए, तो CS में अगर से आप ले रहे हैं तो आपके पास रीज़न तो होगा ही कि आप CS में जाना चाहते हैं, CS ब्रांच लेकर के अपना पढ़ाई करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कहीं से कि कैरियर अच्छा है या किस तरह कैरियर है, उस पर एक डिटेल बात हो सकती है मे बी, अगर से कल लोग जो स्टूडेंट पढ़ते हैं
वो तैयार हो गए तो मैं आपको एक सेशन रखूँगा। एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, मैं दोनों को लाऊँगा और आपको बताएँगे, वो गाइड करेंगे कि कौन सा अच्छा ब्रांच है। क्योंकि आप जो भी सुने होंगे, किसी से सुने होंगे कि आपके बड़े ने किसी बताया होगा सीनियर ने कि आप इस ब्रांच में जाए, उस ब्रांच में जाए। क्योंकि आप जिस एज पर हैं या जिस अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज नहीं है इन डेप्थ कि इंडस्ट्री लेवल पर क्या होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है। आप सुन लिए हैं, अगर से आप पढ़ाई कर लिए 3 साल, मालूम चला आपने गलत ब्रांच चूज़ कर लिया, तो वो भी सही नहीं होता, राइट? तो आपको फर्स्ट डिसाइड करना होता है आपका अच्छा ब्रांच हो। तो उस पर मैं भी कल अगर से तैयार हो गए तो मैं एक सेशन रख लूँगा उस पर सेम 9 बजे कि आपको किस तरह से ब्रांच चूज़ करना है। अगर से आप साइंस ले रहे यस हैं, सर, सेशन रख दीजिए एक, सही रहेगा। हाँ, कि साइंस सॉरी कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या खामियां हैं और क्या। हाँ, मैं थोड़ा मैकेनिकल के बारे में, एक मैकेनिकल का भी आएगा, एक स्टूडेंट हैं उनसे बात किया हूँ और वो अच्छे से आपको बताएंगे अगर मैकेनिकल में आए तो क्या स्कोप है, क्या ड्रॉबैक है, सीएस में आते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो उसमें पूरा डिटेल बात होगा और टू दी पॉइंट आपको सर आप भी बताएगा। मैकेनिकल से ना है? जी भाई, आप मैं भी मैकेनिकल से ना है? मैकेनिकल से हूँ जी, बिल्कुल। तो उस पर एक अच्छे से बात होगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैं बात कर लेता हूँ, राइट? सभी के लिए मैं बात कर लूँगा, इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी। अगर से यस सर, तैयार सही हो है। गए कल तो मैं सभी से ज्वाइन कराता हूँ और वो अपना बात रखेंगे, सही बताएंगे कि आपकी क्या नहीं। देखो, जो अभी अभी पढ़ रहे हैं हाँ, तो उनको आई एम रेडी सर, आई एम रेडी। हाँ, जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज है ना आपसे, क्योंकि वो फेस कर चुके हैं, इतना दिन पढ़ चुके हैं, तो उनको मालूम हो चुका है कि मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस ब्रांच में एडमिशन लिया था, वो मुझे मिला कि नहीं मिला, भी तो कितना मिला, तो बताएंगे तो बहुत ही अच्छे आपके लिए होगा। तो आई विल ट्राई कि सर वो आप कल किस ज्वाइन करें। ब्रांच सॉरी, प्लीज़ बताना। सर आप किस में एडमिशन लेना चाहते थे, आपको वो मिला जिसमें आप हाँ, इंटरेस्टेड थे? बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करेंगे या मे भी हो सकता है आप समझेंगे झूठ बात है, लेकिन मैं सीएस को रखा था 4th प्रेफ़रेंस पर। फर्स्ट में था मेरा मैकेनिकल, जो मेरा फर्स्ट लिस्ट में आया था नाम, और मेरा जो रैंक था वो था 19। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, 19, मैंने कि 19वां नंबर पर मेरा नंबर था। मेरा जो शुरू से ही इंटरेस्ट था वो मैकेनिकल में था, राइट? मैंने उसी को ही चूज़ करा था। सीएस मेरा बहुत अच्छा है, मैं बताऊँगा आपको। तो मैं वेबसाइट भी बनाता हूँ, वेबसाइट क्रिएशन कर लेता हूँ। दूसरी बात, मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है जामिया से ही। तो कंप्यूटर साइंस में मैंने कोडिंग किया है, एचटीएमएल में सी सीखा है, और वेबसाइट के लिए मैंने थोड़ा बहुत एचटीएमएल सीखा था। सी प्लस प्लस आपका हर ब्रांच में एक कोर्स होता है, पढ़ाया जाता है आपके पॉलिटेक्निक में ही। तो मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, लेकिन मैं उस कैपेबल नहीं हूँ कि उसमें जॉब कर पाऊँ, राइट? मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, साइड विजिट पसंद करता हूँ। मैं कंप्यूटर पर बैठ करके उतना देर से काम नहीं कर पाता मैं चाहता हूँ फील्ड पर जाऊँ, किसी से बात करूँ। तो मैंने चूज़ किया था। अगर से आप चाहते हैं नहीं आराम की ज़िंदगी, हम बैठे रहें, अपना कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, आपको मेंटली प्रेशर हैंडल करने की आदत है, देन कंप्यूटर साइंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर से आप वैसे बंदे हैं जो कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकते हैं, 10 घंटे 12 घंटे जॉब नहीं कर सकते हैं, तो हाउ कैन यू चूज़ द लाइक सीएस ब्रांच और कहेंगे आपकी मैं उसमें एक करियर बना सकता हूँ। और बहुत सारा डेप्थ इसका प्रोन्स एंड क्रोन्स कहते हैं ना कि एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो उस पर एक बात होगा कि अभी अभी देखेंगे एआई आ चुका है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी आपका यस। कंप्यूटर साइंस में किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उस सारी बात पर डिस्कस करने के लिए मैं भी कल हो सकता है बात करता हूँ मैं, और एक सेशन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एडमिशन फॉर्म आने से पहले आप जान पाएंगे सभी ब्रांच के बारे में। यस प्लीज़। सर कल सुबह में क्लास होगी इसके डिस्कशन के बारे में? सुबह में भी सही नहीं रहेगा, इस टाइम ही सही रहेगा, आप जैसा बताएं। सर मैं कहता था कि कल सर एक्स्ट्रा क्लास कॉल ले कर ठीक दीजिए रहता मुझे, है। कॉल कर दीजिए। सर कल जो ये डिस्कशन वाला होगा, इसका टॉपिक क्या बढ़ा दीजिएगा ना कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ आप एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो प्लीज़। रात में ही ठीक है सर।
मुझे भी लगता है कि नाइट वाली क्लास बेस्ट है, क्योंकि बहुत यस सारे सर। बच्चे भैया हैं जो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। प्लीज़ म्यूट कर लो सभी को। मैं बता रहा हूँ टाइम क्या रहेगा। प्लीज़ म्यूट, एवरीवन प्लीज़ म्यूट। मैं बोल रहा हूँ 9 बजे क्लास होगी, राइट? संडे हो या कुछ भी हो, मैं नहीं चाह रहा कि किसी का क्लास छूटे, राइट? 9 बजे सभी लोग तैयार हो जाते हैं, आ जाते हैं। मैं नहीं चाह रहा किसी को मैं टाइम इधर-उधर करूँ और कोई क्लास ज्वाइन ना कर पाएँ। दैट्स बिकॉज़ ऑफ टाइम, राइट? सर कल के क्लास का थोड़ा इंटरवल बढ़ा देते, मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा, कि हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा डाउट उनसे पूछ पाते हैं। बिल्कुल, क्लास बिल्कुल, इसी बिल्कुल। टाइम पे रहता है। क्लास इसी टाइम पे ही रहेगा 9 बजे, और जब तक आपका डाउट्स खत्म नहीं होता, क्वेश्चन खत्म नहीं होता, जब तक आप क्वेश्चन पूछ नहीं लेते, तब तक सेशन एंड नहीं हो गया, ना ही वो जाएँगे जो आएँगे। सर मैं कह रहा था कि सर कल एक्स्ट्रा क्लास सर मुझे तो एक-एक करके प्लीज़ बोलना। बोले भाई। हाँ, सैफ प्लीज़ आप बताओ पहले। सर मेरा आपसे था कि सर जामिया में मतलब कोर्स का तो एक फायदा है ही कि अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छा लेबोरेटरी मिलता है और कोर्स का, बट इसके अलावा कुछ और भी फायदे हैं, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहला तो आपका जैसे बताया आपने स्पोर्ट के लिए, अगर से आप किसी भी स्पोर्ट में अच्छे हैं, आपने नाम सुना होगा वीरेंद्र सहवाग का, सुना है आपने किसी ने? इंडियन ओपनर बैट्समैन थे वो। नो। वीरेंद्र जी सहवाग के सर, बारे जी में नहीं सर। जानते आप? सैफ अली। यस सर। हाँ सर यस सर जानते हैं। हाँ, तो वो यहीं वो से इंटरेस्ट नहीं रखता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा वीरेंद्र सहवाग इंडियन प्लेयर थे, ओपनर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर कह सकते हैं। वो जामिया ही से स्पोर्ट से वो गए हुए हैं, मतलब इंडिया टीम तक, और उनके ही नाम पर जामिया में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर एक पवेलियन है, वीरेंद्र सहवाग पवेलियन। तो यहाँ पर आप क्रिकेट में अच्छे हों, फुटबॉल में अच्छे हों, बास्केटबॉल में, टेनिस में, किसी भी फील्ड में अच्छे हों, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर एक तरह का मैच वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर से आप अच्छे हैं किसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपका हेल्थ अच्छा है, आप चाहते हैं, आपका डिफेंस लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, तो आप यहाँ से एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे। हमारे क्लासमेट और हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं एनसीसी, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप कहीं जाएंगे जॉब्स के लिए तो उसमें आपको कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिससे आपका कट ऑफ लो भी रहेगा तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। एनसीसी का ये पावर होता है। अगर से आप नेवी वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर से आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ABC कोई सा भी, तो उसके बेस पर आपका कुछ पॉइंट मिलता है। दूसरा फ़ायदा। तीसरा बात करें, आपका एक है एनएसएस। एनएसएस आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, वो कॉलेज लेवल पर ज़्यादा फेमस है। एनएसएस होता है नेशनल सर्विस स्कीम, जो एक इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर द ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। जितनी भी ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होती है यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनएसएस वॉलंटियर। मैंने काम किया है 2-3 साल तक, जब से मैं यहाँ आया हूँ जामिया में। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सप्लोर किया हूँ सारी चीज़ों को, और उसमें आप जुड़ते हैं तो रेदर देन स्टडी आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे फैकल्टीज़ से मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, तो आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत कनेक्शन बनता है, तो इससे आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, राइट? तो ये सारा फ़ायदा है। फिर स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं यहाँ बहुत सारी। अगर से आप वीकर सेक्शन से आते हैं तो आज़मी का स्कॉलरशिप आता है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, और भी APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप आते हैं। इस तरह तो 2-3 स्कॉलरशिप्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ये सोसाइटीज़ हैं, लाइक ड्रामा सोसाइटीज़, फिर आप सिंगिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें अच्छे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर प्लीज अटेंडेंस ले लीजिए सर, जाना है। ओके फाइन, ले लेता हूँ अटेंडेंस। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, बस आप मेहनत करें थोड़ा सा, और इंशाल्लाह आप लोग एडमिशन होगा। मैं मिलूँगा ऑफलाइन आप लोग से, और सारी बातें सही से करूँगा। सर यस प्लीज़। सर अगर वो मैकेनिकल में अगर हमारा ज्यादा उसमें है तो मैकेनिकल को प्रेफरेंस कर सकते हैं फर्स्ट पे। बिल्कुल। फॉर्म जब आती है ना जामिया की, तो उस पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा ब्रांच पहले रखना चाहेंगे,
और ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। इस पर मैं सर यही गलती हो जाता है। स्पेशल सेशन लूँगा आपका, जिस दिन फॉर्म आएगी और जिस दिन आप भरेंगे, मेक श्योर कि आप मुझसे पूछ लेंगे कि मैं ये एप्लीकेशन डाल रहा हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मैं जैसे ही फॉर्म आएगा उस दिन एक प्रॉपर सेशन रखूँगा, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या गलती को अवॉइड करना है और किस चीज़ का ख्याल रखना है। ओके उसके सर। बाद ही आप उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको इंटरेस्टेड ब्रांच ना मिले जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक ओनली। सॉरी, आज अटेंडेंस नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा आज लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, तो मैं कल लगा दूंगा। और मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप सभी का, जो भी बंदे हैं, तो सो डैट कि मैं कल इसको मैं यहाँ से कर लूँगा। 1 मिनट रुकना प्लीज़, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सॉरी भाई। ओके फाइन। सो आज के लिए इतना ही। नाउ मे यू लीव नाउ। और मैंने अटेंडेंस ली है आपकी, और कल बात करते हैं ऑन द सेम टाइम। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन सर। प्लीज़। अच्छा सर, वो जो आप अभी जो क्वेश्चन लिखाए थे तो उसमें √2 और √3 है ना सर? √2 और √3 उसका मान दिया हुआ है ना सर? नहीं, √2 √3 नहीं, 2 and 3 दिया हुआ हमने। 2 वो and 3 दिया हुआ है। सिर्फ 2 और 3 है। यहाँ हम √2 और √3 लेके पूरा सॉल्व कर दिए। वही अच्छा, थोड़ा तभी तो आपका मिस्टेक हो रहा था। कोई बात नहीं ना, मैं नेक्स्ट यस सर। करूँगा ना, आपको ग्रुप पर सेंड कर दिया करूँगा क्वेश्चन को ही। आज थोड़ा ठीक काम सर, नहीं कर रहा था सही, इस वजह से मे भी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा क्वेश्चन में। ठीक। ओके, थैंक यू सो सर मच आप फॉर अब एवरीवन। नेक्स्ट या फिर जॉब में देखेंगे आप एज अ पर्सनली? सॉरी सैफ अली, आपका वॉइस बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा था, प्लीज़ बताएंगे फिर से। सर मतलब आप वहां से बीटेक कंटिन्यू करेंगे या फिर आप अपने जॉब फील्ड में जाएंगे इसके बाद, मैं तो जॉब फील्ड में अपने जाऊँगा ही। कोर्स कंप्लीट होने के बाद? मैं जॉब फील्ड में जाऊँगा ही, क्योंकि मुझे चाहिए इंडस्ट्रियल नॉलेज, राइट। उसके साथ बीटेक भी करूँगा। बीटेक मेरा साइड चलता रहेगा, शायद से क्योंकि बीटेक करिएगा सर। मैं बीटेक करूँगा। अभी वो डिसाइड नहीं है, मे बी यूपी से हो या दिल्ली के आसपास इलाका, जहाँ भी मिल जाएगा मुझे सही लगेगा, कि मैं वोल्टास में रह करके काम भी कर सकूँ और मेरा स्टडी भी हो सके। तो उस कॉलेज में मुझे सर एडमिशन टाटा लेना है। मोटर ज्वाइन कर लीजिए सर, यहाँ पे जमशेदपुर का ब्रांच। कैंपस जो प्लेसमेंट होता है ना, उसका अलग ही वैल्यू होता है। आपका जब नाम आएगा ना कैंपस प्लेसमेंट में कि आपका यहाँ से प्लेसमेंट हो चुका है, उसकी जो खुशी होती है ना, वो चाहे आप 1 लाख वाला भी जॉब कर लेंगे ना ऑफ कैंपस, तो वो खुशी नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो यहाँ से जो बंदों का भी हुआ है, अभी जिन बंदों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, वो चाहे 2 लाख या 3 लाख की हो या 5 लाख की हो, यहाँ से जो बंदे जिनका नहीं हुआ है ना, वो बोल भी रहे हैं कि अभी मुझे 1 लाख वाली भी जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जॉब तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन जो यहाँ से मिलता है वो एक अलग ही, सबके लिए ड्रीम होता है कि मैं एक कॉलेज से प्लेसमेंट लूँ, राइट। तो जॉब मेरे पास बहुत सारी है, मुझे जॉब की कमी नहीं है, राइट। सर जो प्लेसमेंट होता है वो मतलब सर तीनों साल के अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना? मतलब यस, होल ईयर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरे। ओवरऑल सेमेस्टर, ऑल सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर यानी सर सेमेस्टर। अगर एडमिशन हो जाता है शुरू से ही सीरियसली पढ़ाई करना पड़ेगा? हाँ, शुरू से यार सीरियस भी नहीं रहता, इतना भी नहीं रहना। मैं बताऊंगा किस तरह से करना है सारी चीज़ें, बस इंशाल्लाह आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और सर मैं अगर आपको। मार्क्स सही नहीं सर अगर मार्क्स सही नहीं आता है तो प्लेसमेंट नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी मार्क्स अगर सही नहीं है ना, तो तुम बैठ ही नहीं सकते उसमें, तो प्लेसमेंट तो दूर की बात है। तुम्हारा अगर 70+ से नीचे जा रहा है ना, या 60+ से, तो तुम बैठ ही नहीं सकते। जो कंपनी आती है ना, वहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहता है कि 60% से बिलो वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है बैठने के लिए। तो तुम पहले एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे, तो बताओ कैसे प्लेसमेंट पाओगे, बताओ। ना तुम्हारा बैकलॉग होना चाहिए। अभी ना हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा उनका कम्युनिकेशन स्किल है, बट वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ही मेक अ मिस्टेक, डेट इज़ उसने सही से पढ़ाई नहीं किया है, मे बी कोई सा रीज़न हो, उसका बैकलॉग आ गया है। बैकलॉग मतलब किसी सब्जेक्ट में उसका फेल है, तो वो सही से
और नहीं बैठ पा रहे हैं प्लेसमेंट में, तो ये भी होता है। या बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका परसेंटेज सही होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। फाइन, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए। सो फिर नेक्स्ट क्लास ठीक में है हम सर। लोग मिलते हैं। प्लीज़ मे यू लीव नाउ। जी हेलो सर। सर यस एक बात अशरफ। आपको बता दे रहे हैं सर। यस अशरफ। सर मेरा नाम सैयद अबू तुराब है, तुरैब नहीं है सर, आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं। क्या क्या फिर से बताना प्लीज़, मैं अबू गलती कर रहा तुराब हूँ। नाम है सर मेरा, सर अबू तुराब। अबू तुराब। फाइन। ओके ओके ओके। अबू तुरैब आप बोल रहे थे, इसलिए हम सोचे आपको बता दें। नहीं नहीं, सही बात है, बताना चाहिए। मुझे प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो गया हो आपका नाम में। तुरैब नाम। हेलो सर, मुझे कुछ कहना है सर। यस अशरफ। सर मतलब जामिया डिप्लोमा का PYQ चैप्टर वाइज आता है सर? चैप्टर वाइज नहीं आती यार, मैंने बहुत मार्केट में सर्च नहीं है। सर्च किया था मैंने, वो अभी इस दिल्ली में तरह तो से मिल जाना चाहिए। दिल्ली में भी नहीं है। मैंने देखा जामिया की मकतबा में देखा था, तो वहाँ पर सिर्फ ईयर वाइज दिया हुआ है, चैप्टर वाइज नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। राइट। रहता आप तो बहुत अच्छा रहता प्रैक्टिस के लिए। हाँ बिल्कुल अच्छा रहता, मैं भी मानता हूँ। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप पे थोड़ा सा देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में एंड कलेक्ट करेंगे, तो आप खुद से बना भी सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जी सर, यही पूछना था सर। थैंक यू सर। ओके फाइन। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।